चलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। और इससे पहले बताना चाहूँगा आपको, यदि आपको 90% से ज़्यादा नंबर लाने हैं तो जब आपके एग्ज़ाम होंगे उस एग्ज़ाम में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपके अगली एग्ज़ाम में आएंगे। तो जुड़े रहिएगा चैनल से और लास्ट तक बने रहिएगा। एग्ज़ाम के टाइम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर देखें। अब हम समझते हैं उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। इसके पहले हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की सारी कंडीशन आपको बताई है पिछले वीडियो में। यदि नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाइए, साइंस की प्ले लिस्ट में, या ऊपर देख लेना, थंबनेल लगा मिलेगा अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनना। तो अब हम सीख रहे हैं उत्तल दर्पण से। तो उत्तल दर्पण में बेटा 2 कंडीशन बनेंगी हर बार, लेकिन अवतल दर्पण में 6 कंडीशन बनेगी थी। तो यहाँ पर क्या है, पहले वस्तु कहाँ रखी है, अनंत पर वस्तु रखी है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस F पर बनेगा। कहाँ और बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। आभासी तथा सीधा बनेगा। आभासी का मतलब काल्पनिक, जो सचमुच नहीं बनेगा, और सीधा तो बिल्कुल सीधा मान लो। अब इस जो मैंने ये समझाया उसको हम बना के दिखाते हैं। एक ये है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये है उत्तल दर्पण। इसकी ये है मुख्य अक्ष, यहाँ पे होता है इसका ध्रुव, ये है फोकस और ये है वक्रता केंद्र। अब देखो, ये जो वस्तु है ये है वस्तु, ये वस्तु हमने दर्पण से मान के चलो यहाँ डॉट डॉट लगा है, तो यहाँ हमने बहुत दूर रखी है। कहाँ पर रखी है ये वस्तु, अनंत पर रखी है, ये मान के चलो। तो रूल्स क्या होते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरण जा रही है दर्पण से टकराने के बाद फोकस से होकर जाती है या फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये गई और यहाँ से मुड़ के वापस चली गई, लेकिन ये लग रहा है कि ये फोकस से होकर आ रही है। ठीक है। और दूसरी किरण कहाँ है, ये, तो ये भी यहाँ से टकरा के इधर चलेंगी और ये लगेगा कि ये फोकस से होकर आ रही है। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिल रही हैं, फोकस पर। तो ये जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, फोकस पर बन रहा है। कैसा बन रहा है, बहुत ही छोटा बन रहा है। देखो कितना छोटा यहाँ पे बनेगा, बिल्कुल छोटा है ना। तो बहुत ही छोटा, एक तरीके से ये भी मान लो ये भी बिंदु के आकार का ही बन रहा है ना, बिंदु के आकार का बन रहा है। ठीक है, समझ में आया। प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण हमें डालनी पड़ती, एक डाली और दूसरी, जहाँ पे एक दूसरे को मिल जाए वहीं पे प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर मिल रही है ये वाली किरण, तो ये प्रतिबिंब है बिंदु के आकार का। ठीक है। अब देखो दूसरा पॉइंट देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, वस्तु कहाँ पे रखनी है, अनंत तथा ध्रुव P के बीच। तो पहली कंडीशन के लिए चित्र था, दूसरी कंडीशन के लिए चित्र। तो ये देखो होता है उत्तल दर्पण, और उत्तल दर्पण में किधर पेंट होता है, अंदर की तरफ। तो हम लोग प्रकाश को इसी तरफ से डाल सकते हैं, उधर से डालने में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो अवतल दर्पण होता है। तो वस्तु कहाँ रख सकते हैं, P से लेके यहाँ कहीं तक रख सकते हैं। तो वही एक ही कंडीशन बना दी है, चाहे यहाँ रखो अनंत से तथा अनंत तथा P के बीच। तो P ये रहा, अनंत बहुत दूर होगा, तो यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, कहीं भी रखो, वस्तु कैसी बनेगी, एक प्रतिबिंब कैसा बनेगा, P तथा F के बीच, यानी कि ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। ध्रुव और फोकस के बीच में बनेगा। वस्तु यहाँ से लेके कहीं भी रख दो, बस अनंत पे ना होना चाहिए। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा होगा, आभासी और सीधा। देख लो, ये हमने किरण डाली, ये टकराने के बाद कहाँ से गई, लग रहा है फोकस से आ रही है ना। और एक किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो टकराने के बाद वहीं से वापस आती है, ये नियम होते हैं। तब ये दोनों किरणें आपस में कहाँ मिल रही हैं, यहाँ पर मिल रही हैं। तो ये प्रतिबिंब बन रहा है। वस्तु बड़ी थी, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा।
तो वही लिखा था, छोटा पितृम बनेगा, सीधा बनेगा, देखो सीधा खड़ा है, सीधा। आभासी, आभासी मतलब है ना, लग रहा है कि ये बन रहा है। तो ये दो कंडीशन थी, इनको आप याद कर लेंगे और अधिक से अधिक नंबर लाने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल का नाम कभी भूल जाते तो याद रखें, क्या नाम है, DKP स्कूल। ये सर्च करेंगे, हर बार आपको मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आगे वैसा रेट लगा दो, वहीं पे पहुंचोगे, ठीक है। तो ये दो कंडीशन है और अवतल दर्पण की 6 कंडीशन थी। समझ में ना आए तो नीचे कमेंट कीजिएगा, दोबारा से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। तो आज के वीडियो में बच्चों इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।